ये है क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 19 की एक्सरसाइज का मैच और FIB। अमोनोटेलिज्म में है जिन अमोनिया काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, और अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए वाटर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। तो ये इसलिए फिशेज का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया। तो इसलिए उन्हें जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो उन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक, और ये प्रोसेस है अमोनोटेलिज्म। तो अमोनिया जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो वाटर में रहने वाले ज़रूर होंगे, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। तो फिश ये हो सकती हैं अमोनोटेलिज्म, मतलब बोनी फिश। बोमन कैप्सूल किसका पार्ट है? रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। देखो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस जिसमें ब्लड फिल्टर हो रहा है। ग्लोमेरुलस को जो कैप्चर किए हुए है वो बोमन कैप्सूल है, और बोमन कैप्सूल और के नीचे PCT है, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर DCT है। तो ये PCT, बोमन कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, ये रीनल ट्यूब्यूल्स का ही पार्ट है सारा। मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन मतलब यूरिन को बाहर करना। तो यूरिन मिक्चुरेशन का जो रिलेशन है वो यूरिनरी ब्लैडर से है, क्योंकि यूरिन बन चुका, अब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा। उस जो रिसेप्टर है यूरिनरी ब्लैडर पर वो सिग्नल देंगे CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फिर वो यूरिन को बाहर करने के लिए प्रोसेस होगा। यूरिकोटेलिज्म मतलब देखो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसके बाद कम है यूरिया, और सबसे कम है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं वो हैं बर्ड्स। इसके एक्सक्रीशन के लिए एक तो लीस्ट अमाउंट में वाटर चाहिए, और ये लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है? ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इन DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखो वाटर PCT से सब चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। तो अगर हमें वाटर को भेजना ही नहीं बाहर, मतलब बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम करेगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, जाते जाते भी वो वाटर को जाने नहीं देगा यूरिन में, और यूरिन को कंसनट्रेटेड बना देगा। ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, जैसे लूप ऑफ हेनले है तो लूप ऑफ हेनले PCT के बाद लूप ऑफ हेनले, तो पहले है डिसेंडिंग लिम्फ, फिर है असेंडिंग लिम्फ। डिसेंडिंग लिम्फ मतलब जो लिम्फ नीचे आ रही है, असेंडिंग लिम्फ जो ऊपर जा रही है। तो जो डिसेंडिंग लिम्फ है वो परमिएबल है वाटर के लिए, मतलब उससे वाटर रिलीज बाहर आ जाएगा, और असेंडिंग लिम्फ है वो इम्परमिएबल है, मतलब उससे वाटर बाहर नहीं आ सकता, इलेक्ट्रोलाइट बाहर आएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, तो याद समझ लेना, हर याद करना है। जो नीचे आ रही है जो लिम्फ लूप ऑफ हेनले की, वो डिसेंडिंग हो गई, और डिसेंडिंग लिम्फ से वाटर बाहर आएगा, वो परमिएबल है टू वाटर। और जो असेंडिंग लिम्फ है वो इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल मतलब उससे वाटर बाहर नहीं आएगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, ये किसके हार्मोन के हेल्प से होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। DCT में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ADH की हेल्प से होगा। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं होता। हेल्दी जो एडल्ट है, हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे। तो और सारे क्वेश्चन तो उसमें देख चुके हैं, बस यही बाकी थे।